कौन बनेगा पीएसएल का सुल्तान, फैसला होगा आज। फाइनल में टकराएंगे पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन। कदाफी स्टेडियम में मैच से कबल रंगारंग तकरीब शेड्यूल। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगी। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। तकरीब की रिहर्सल के दौरान फनकारों ने अपने इवेंट्स की प्रैक्टिस की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत खुसूसी इजलास में इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। शायकीन से कहा गया है कि वो शाम 6 बजे तक स्टूडियो पहुंच जाए। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए शराइत में नरमी कर दी। मुज़ाकरात से पहले आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हुकाम ने पेशकश की है कि वो ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे और हमले रोकने की यकीन दहानी कराए तो मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं। इससे कबल ईरान का इसरार था कि मुज़ाकरात शुरू करने से पहले मुहासरा ख़त्म किया जाए। अब नई पेशकश में अमरीकी नाकाबंदी के साथ मुज़ाकरात करने का इशारा दिया गया है। अखबार के मुताबिक ईरान जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बदले पाबंदियों में नरमी चाहता है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ जुमेरात को अमरीका को भिजवाई थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नई तजावीज़ में अमरीका की तरफ एक कदम बढ़ाया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका आमादा हो तो अगले हफ्ते पाकिस्तान भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें या कशीदगी को जारी रखें। ईरानी हुकाम ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले करने की तस्दीक कर दी। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग में ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ताहम ईरान अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कासिम गरीब आबादी ने बताया कि ईरान ने हाल ही में अपनी तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की है, जिसका मकसद इस जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है। ईरानी तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा, इब्तदाई ब्रीफिंग दे दी गई, मजीद ब्रीफिंग लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान कुछ गलत करता है तो हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान को दोबारा अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। ईरान की सलाहियतें और लीडर ख़त्म कर दिए। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इस दौरान जब इनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। ताहम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुमकिन है ये तनाज़े अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। उधर ट्रंप का इख्तियार ख़त्म करने और ईरान जंग के मुस्तकबिल पर अमेरिकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। व्हाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत न रखने का मतलब यही है कि जंग ख़त्म हो चुकी है। कानून के तहत अमेरिकी सदर 60 दिन में जंग के ऐलान से इजाज़त लेने के पाबंद है। ईरान अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों का ईरानी हुकाम के साथ आबनाए हुर्मुज़ का दौरा। सहाफ़ियों के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ में बहुत से ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ ईरान की इजाज़त की मुंतज़िर हैं। ईरान की रजामंदी के बगैर कोई जहाज़ हुर्मुज़ को अबूर नहीं कर सकता। ईरान जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बर्तरी साबित करती है। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि मुआशी और सकाफती मरहले में भी दुश्मन को शिकस्त देना लाजमी है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दे। कारोबारी अफराद भी अपने मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकाले। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा तनाज़े पैदा हो सकता है। अमेरिका किसी वादे या मुआहदे का पाबंद नहीं रहता। पासदारान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर मोहम्मद जाफर असदी का कहना है कि अमेरिकी हुकाम के इक़दामात और बयानात की ज़्यादातर नौयत मीडिया से मुतालिक है, जिनका अव्वलीन मकसद तेल की कीमतों में कमी को रोकना और इनको मुश्किलात से निकालना है, जो इन्होंने खुद पैदा की। ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान बाज़दारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल
बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा कि ईरान के साहिली इलाकों में नए कवायद नाफिज होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के रूस, फ्रांस और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। फ्रांसीसी हम मनसब से जेन-नोल बेरूट से राब्ते के दौरान सालिसी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतालिक बातचीत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के दौरान ईरान की नई तजावीज़ से मुतालिक बातचीत हुई। रूसी हम मनसब को आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर एतमाद में लिया। अराग़ची ने जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक ईरानी तजावीज़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ख़त्े में बदलती हुई सूरत हाल और वसी तर मुआशी असरात पर भी बातचीत की। इसहाक़ डार ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से तामीरी रवाबित और सिफारतकारी को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर जोर दिया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुसलमा और आलमी बरादरी के लिए देरपा अमन और सलामती के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। साबिक़ अमरीकी जनरल मार्क कैमेट का कहना था कि पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक ख़ास केमिस्ट्री भी मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक़ ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया। अमरीका की असलहे की फराहमी में खलीजी ममालिक को तरजीह। यूरोपीय इत्तेहादियों को सप्लाई मौखर कर दी। अमरीका ने बरतानिया और पोलैंड समेत दीगर ममालिक को असलहे की फराहमी में ताख़ीर से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ती के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। कुवैत को $2.5 अरब का मेटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फ़रोख्त किए जाएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कतर को $4 अरब के पेट्रियाट मिसाइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को $14 करोड़ 76 लाख के एडवांस वेपन सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी। अमरीका के 61% अवाम ने ईरान पर जारियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एप्सोस की जानिब से जारी किए गए सर्वे में बताया गया है कि 61% अमरीकी शहरियों का मानना है कि ईरान पर हमला एक गलत फैसला था, जबकि सिर्फ 36% ने इस इक़दाम की हिमायत की। सर्वे में 90% डेमोक्रेट्स और 71% आज़ाद अफराद ने जंग मुखालिफ राय दी। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दे दिया। 48% अफराद ने कहा कि अमरीका को ईरान के साथ अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई बुरी डील ही क्यों न हो, जबकि 46% ने कहा कि अमरीका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे इसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों न करनी पड़े। ईरानी हमलों से खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक 8 खलीजी ममालिक में 16 अमरीकी फौजी अड्डे मुतासर हुए। इनमें से बहुत से अड्डे नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके। ईरान ने हमलों में जदीद तैयारों और अमरीकी रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। कतर की अल-अदीद एयरबेस पर 2 हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। पेंटागन ने CNN की रिपोर्ट पर तबसरे से इनकार कर दिया। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और जंगबंदी एजेंडे में सरे फहरिस्त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर का कहना है कि ईरान अमरीका जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से बिला रोक टोक बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त चीन की हंगामी तरजीहात में शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर के दरमियान 14 और 15 मई को बीजिंग में अहम मुलाकात शेड्यूल है। जनूबी लेबनान में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता दिनों में इस्राईली हमलों में 44 अफराद शहीद हो गए, जबकि 2 मार्च से जारी झड़पों में मजमूई हलाकतों की तादाद 2618 तक पहुँच गई। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जंगजुओं ने जनूबी लेबनान में इस्राईली फ़ौजी दस्तों पर मुतादिद हमले किए। मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में इस्राईली फ़ौजियों और गाड़ियों के इज्तिमात को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब लेबनान के स्पीकर का कहना था कि जब तक हमले जारी रहेंगे इसराइल के साथ मुज़ाकरात बेमानी है। हज़ारों बेघर अफराद की अपने घरों को वापसी के बावजूद
इलाके में खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामी हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर इजलास से खिताब में कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करने का हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लाहात अवाम और सनत के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखे बगैर नहीं की जाएगी। तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस कम किए जाएँ। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जाए। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए तवानाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग देने की हिदायत। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। नई हिदायत के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज भी सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। इस हवाले से पुरानी पॉलिसी बरकरार है। इससे कब सऊदी हुकाम ने 3 मई से 15 साल से कम उम्र आज़मीन को सफ़र से रोकने के अहकाम जारी किए थे, जो अब वापस ले दिए गए हैं। 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज के मनसूख होने वाले वीज़े दोबारा ऑनलाइन प्रोसेस किए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। कामों की बहावल रंगघर और कालाबाग कलरकहार हाफिजाबाद मुरीदके में तूफ़ानी बारिश। मियांवाली और गिरदोनवाह में भी बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात की केपी में बारिशों की पेशगोई।